हेलो, नमस्कार। आज अपने ज्योमेट्री की थ्योरी की थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास में अपन ने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा था। तो आज अपन आगे इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज अपन ट्रायंगल के सेंटर के बारे में बात करेंगे बच्चों। एक ट्रायंगल में 4 सेंटर होते हैं। पहला होता है अपना ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, इन सेंटर, अंतः केंद्र, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, और एक अपना होता है केंद्रक जिसको अपन गुरुत्वीय केंद्र भी बोलते हैं। इंग्लिश में अपन बात करें तो सेंट्रॉइड या फिर ग्रेविटी सेंटर। तो वन बाय वन अपन इनके बारे में बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर आज अपन बात करेंगे लंब केंद्र की। लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। किसी भी सेंटर के बारे में अपन जब पढ़ेंगे तो पहले अपन एक वर्ड की बात करेंगे। जैसे अपन पढ़ रहे हैं बच्चों ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए शीर्ष लंब के बारे में। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब को अपन एल्टीट्यूड बोलते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? देखो नाम से पता चल रहा है, शीर्ष से डाला गया लंब, वर्टेक्स से जो अपन उसके सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं उसको अपन शीर्ष लंब यानी कि एल्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे देखो डायग्राम से समझते हैं अपन। ये अपना कोई एक ट्रायंगल है बच्चों। ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ए बी सी अपना एक ट्रायंगल है। किसी भी वर्टेक्स से अपन बात कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं ए वर्टेक्स से, तो ए की अपोजिट साइड कौन सी होगी? बी सी। अगर अपन ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें जो यहाँ पर आके 90 डिग्री पे मिले, नाम दे दिया मैंने डी इस पॉइंट को, तो ए डी जो है वो इस ट्रायंगल में ए वर्टेक्स से बी सी साइड पे एक परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ किया है, तो ये बच्चों एल्टीट्यूड कहलाएगा। आप मुझे बताइए, देखो काफ़ी बच्चों को इस चीज़ का कन्फ्यूजन रहता है कि सर क्या डी इस बी सी का मिड पॉइंट होगा क्या ये जो अपन ने लाइन बनाई है क्या इसको दो बराबर एंगल में तोड़ेगी क्या? नहीं बेटा, अभी अपन कुछ नहीं कह सकते। ये कब होगा कब नहीं होगा, जब अपन ये चारों सेंटर पढ़ लेंगे उसके बाद अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले। जैसे ही मैं आपको बोलता हूँ एल्टीट्यूड, तो इसका मतलब सीधा सीधा आपको यही समझना है कि इस डी पॉइंट पे जो एंगल बना है वो 90 है। ये इसका मिड पॉइंट है कि नहीं अपने को अभी कुछ भी नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन कब वो अपन बाद में बात करेंगे। तो अभी एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर है और ए वर्टेक्स से पास होता है। ऐसे ही आप मुझे ये बताइए, इस ट्रायंगल में 2 वर्टेक्स अभी भी और हैं। एक तो कौन सा है? बी, और एक कौन सा है? सी। क्या इन दोनों वर्टेक्स से भी अपन एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। और ये एल्टीट्यूड जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे मिलेंगे, उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। तो याद रखना, शीर्ष लंब जहां मिलते हैं उसे अपन लंब के अंदर कहते हैं। कोई भी आपसे पूछ ले क्या होता है लंब के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर, तो आप बोल देना कि सर शीर्ष लंब जहां मिलते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? अपना लंब के अंदर, ऑर्थो सेंटर। डायग्राम बना देता हूं मैं। लंब के अंदर को अपन ओ से डिनोट करते हैं मोस्टली। ऑर्थो सेंटर इंग्लिश जो इसका नाम है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको किससे बताते हैं? ओ से। जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, स्केलेन ट्रायंगल ले लेते हैं एक बार अपन। आपने कहा सर एल्टीट्यूड जहां पर मिलेंगे उसको अपन क्या कहेंगे? ऑर्थो सेंटर। तो मैं तीनों वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने ए पॉइंट से इसके सामने वाली साइड बीसी पे एक एल्टीट्यूड बना दिया बच्चों, एडी नाम दे दिया। ऐसे ही बी की अपोजिट साइड कौन सी होगी इस बार? एसी। तो अपन ने बी से भी क्या किया? इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे दिया एक बार मैंने बीई। और ऐसे ही अपन ने सी से भी इसके अपोजिट साइड यानी ए बी पे अपन ने एक एल्टीट्यूड बना दिया, नाम दे दिया बच्चों सी एफ। ए डी शीर्ष लंब है, बीई भी शीर्ष लंब है, सी एफ भी शीर्ष लंब है, और ये तीनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? लंब के अंदर। तो ये अपना ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। पहली बात, किसे कहते हैं लंब के अंदर? जहां पर शीर्ष लंब मिलते हैं, ठीक है। और अपन इसको मोस्टली किससे डिनोट करते हैं? ओ से।
तो ये तो हुई कि लंब केंद्र अपना होता कहाँ है, किन के मिलने पे बनता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, आपको कभी कभी ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल दे देगा, हो सकता है वो ए पे बना हुआ एंगल दे दे, या आपको एंगल बी भी दे सकता है, या आपको एंगल सी भी दे सकता है। अगर आपको ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स पे बना हुआ एक एंगल अगर आपको पता है बच्चों, तो रिमेनिंग दो वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर पे बना हुआ एंगल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। मान लीजिए बच्चों, मैं आपको एंगल ए दे देता हूं, ए ही मान लेते हैं एक बार इसे, तो बच गए कौन कौन से वर्टेक्स, बी और सी। तो आपसे पूछा जा सकता है बी ओ सी। ये अपन सीखते हैं। अगर ये आपने सीख लिया तो सेम वही करना है। अगर आपको एंगल बी दे रखा होगा तो बचे रिमेनिंग वर्टेक्स कौन से हैं, ए और सी। तो फिर अपने से पूछा जाएगा ए ओ सी, इजीली निकाल पाएंगे, सेम पैटर्न होगा। ऐसे ही आपको सी देकर कौन सा एंगल पूछा जा सकता है, ए ओ बी। किसी भी एक वर्टेक्स पे बना हुआ एंगल आपको गिवन है, रिमेनिंग दो वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर पे बना हुआ एंगल आपसे पूछा जा सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो देखिए, मान लीजिए आपको इस ट्रायंगल का एंगल ए पता है और इस बार अपने को बी ओ सी निकालना है, तो कैसे निकालें? आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को यहां पर एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर ए एफ ओ ई नजर आ रहा है क्या? इसकी बात कर रहा हूं मैं, ए एफ ओ ई। क्या आपको ये एक क्वाड्रिलेटर नजर आ रहा है? जी सर। क्या बच्चों इस क्वाड्रिलेटर, नाम क्या लिखा आपने इसका, ए एफ ओ और ई। अब आप मुझे बताइए, क्या एक क्वाड्रिलेटर के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है? पढ़ा है अपन ने, n-2 इंटू 180 से भी देख सकते हो। क्या ये एंगल 90 है क्या? क्या ये एंगल 90 है क्या? बच्चों एफ और ई पे बने हुए एंगल का सम कितना हो गया, 180। जबकि चारों एंगल का टोटल अपने पास कितना आना चाहिए, 360। 360 में से इन दोनों का सम अगर 180 है, तो क्या इन दोनों बचे हुए एंगल ए बना हुआ और एफ ओ ई ये वाला एंगल, क्या इन दोनों का टोटल भी 180 होना जरूरी है? सर बिल्कुल। तो देखो मैं लिख रहा हूं एक बार इसको, एंगल ए प्लस एंगल एफ ओ ई। आप कहोगे कि सर इन दोनों का सम 180 होना जरूरी है, तभी इस क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना निकल के आएगा बच्चों, 360। ए अपने को गिवन है। क्या बच्चों मैं एफ ओ ई जो है, एफ ओ ई ये वाला एंगल, क्या इसकी जगह मैं बी ओ सी लिख सकता हूं क्या? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्या? जी हाँ होंगे। क्यों होंगे बच्चों? क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितना एंगल एफ ओ ई होगा, क्या उतना ही एंगल बी ओ सी होगा क्या? तो मैंने एफ ओ ई की जगह लिख दिया बच्चों एंगल बी ओ सी। क्या अपने को बी ओ सी ही निकालना है क्या? तो जैसे ही आप एंगल बी ओ सी निकालने जाओगे, इधर कितना है 180, ए इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा क्या? तो आप कहोगे सर 180 माइनस ए, अपने को एंगल बी ओ सी मिल गया है, जो अपने को पता करना था। तो क्या सीखा अपन ने, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स पे बना हुआ एंगल आपको अगर दिया हुआ है, बचे हुए दो वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर पे बना हुआ एंगल निकालना है, तो आप इसको 180 में से माइनस कर दीजिएगा बच्चों, 180 माइनस ए। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ देख लेते हैं। मान लो बच्चों मैं आपको कह दूं कि एंगल 40 है, तो क्या ये 180 माइनस 40 140 हो जाएगा क्या? मान लो इसको मैं 50 कह दूं, तो आप 180 माइनस 50 करोगे तो क्या ये 130 रह जाएगा क्या? मान लीजिए ये 80 है, तो क्या 180 माइनस 80, क्या ये एंगल 100 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने सीखा ऑर्थो सेंटर पे बना हुआ एंगल कैसे निकालते हैं। जिस वर्टेक्स पे बना हुआ एंगल आपको पता है, बाकी दो वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर पे बना हुआ एंगल आपको निकालना है, तो अपन उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर है? सेम देखते हैं अपन। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको एंगल बी दे दूं बच्चों,
कौन सा बी, तो फिर आप कौन सा निकाल पाओगे ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी अगर अपने को पता करना है तो इस बार 180 में से कौन सा एंगल माइनस करेंगे, एंगल बी माइनस करेंगे। सेम इस बार अगर मैं आपको ए ओ बी पूछना चाहूं तो अपने को एंगल कौन सा पता होना चाहिए, एंगल सी पता होना चाहिए। तो एंगल ए ओ बी निकालना है अपने को तो 180 माइनस एंगल सी। तो सबसे जरूरी बात अपन ने जो यहां पर देखी वो ये है कि ऑर्थो सेंटर पे बना हुआ एंगल अपन फाइंड आउट कर सकते हैं 180 में से रिमेनिंग वर्टेक्स पे बना हुआ इंटीरियर एंगल सब्ट्रैक्ट करने पे अपने पास एंगल निकल के आ जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए। अब देखिए ये तो बात हुई ऑर्थो सेंटर पे बना हुआ एंगल फाइंड आउट करने की। अब अपन यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार के ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पर होता है। ट्रायंगल के अंदर होता है, किसी साइड पे होता है, वर्टेक्स पे होता है, या फिर ट्रायंगल के बाहर होता है। अपन पोजीशन चेक करने जा रहे हैं और ये जो अपन पोजीशन चेक करेंगे कि कहां पर होगा ये अपन ध्यान से देखेंगे कि अपन एंगल बेस्ड ट्रायंगल में पता करते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के पढ़े थे अपन ने, 3 प्रकार के, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले अगर अपन बात करें एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो है आपको पता है इसका हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, तभी तो अपन इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। ये एंगल 90 से छोटा होगा, ये एंगल भी 90 से छोटा होगा। तो आप मुझे ये बताइए क्या मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो क्या बी के राइट में और सी के लेफ्ट में होगा क्या। अपने को पता है जैसे आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ोगे तो वहां पर अपन देखते हैं किसी भी बिल्डिंग के जैसे जैसे अपन पास जाते हैं एंगल बड़ा होता जाता है। तो ये एंगल 90 से छोटा है तो पास आएंगे तो एंगल बड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाते हैं एंगल छोटा। ऐसे ही ये भी 90 से अगर छोटा है तो पास आएंगे तो एंगल कितना बनेगा, मैक्सिमम 90। वापस जाओगे इधर तो 90 से फिर कम होता चला जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर ये दोनों एंगल 90 से छोटे हैं तो आप मुझे ये बताइए क्या एल्टीट्यूड जो अपन ड्रॉ करेंगे वो बी और सी के बीच में कहीं पर आके मिलेगा क्या। डी पॉइंट 100% बी और सी के बीच में कहीं पर होगा। ऐसे ही अगर ये पूरा एंगल भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल, बी से भी अगर अपन एल्टीट्यूड बनाएंगे तो जरूर ए और सी के बीच पर ही कहीं ना कहीं जाके मिलने वाला है। तो आप यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर मैं तीनों के तीनों एल्टीट्यूड जो बनाऊंगा, ऑर्थो सेंटर अगर अपने को पता करना है तो अपन क्या देखते हैं, एल्टीट्यूड जो होंगे क्या बच्चों वो अंदर ही कहीं ना कहीं मिलेंगे, बाहर जा ही नहीं रहे, ए और सी के अंदर ही है, बी और सी के अंदर है, या ऐसे सी से आप ड्रॉ करोगे क्या ए और बी के अंदर ही कहीं रह जाएगा। तो ध्यान रखना एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जो ऑर्थो सेंटर अपना होगा कहीं ना कहीं उसके अंदर ही एग्जिस्ट करता है बच्चों। सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज। अगर अपने को राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है, बनाना है, तो अपन कहेंगे कि सर अपन पहले क्या बनाएंगे, एल्टीट्यूड बनाएंगे। तो अपन एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। देखिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, नाम दे दिया मैंने इसको एबीसी बच्चों। एबीसी अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे चाहिए ऑर्थो सेंटर। तो आप कहोगे सर ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा अपने को, अपन एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। ए वर्टेक्स के सामने की साइड कौन सी होगी, बीसी। ए से बीसी पे मैं शीर्ष लंब डालने जाऊंगा तो आप मुझे बताइए इस बार बी और सी के बीच में जाके मिलेगा या एल्टीट्यूड वापस से आके बी पे ही मिल जाएगा। तो आप कहोगे सर ये तो 90 डिग्री का एंगल तो इसी पॉइंट पे आके बनेगा। तो क्या इस बार अपन ने देखा कि ए से बीसी पे आपने जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया वो बी और सी के बीच में नहीं जाकर क्या बी वर्टेक्स पे ही जाके मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक एल्टीट्यूड बना लिया, दो और बनाने। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बच्चों सी वर्टेक्स की, सी वर्टेक्स के सामने की साइड कौन सी होगी, ए बी।
सी शीर्ष के सामने की भुजा ए बी। अब अपन सी शीर्ष से ए बी पे अगर लंब डालेंगे तो ए से बी के बीच में कहीं मिलेगा या बी ही पॉइंट पे आके मिलेगा, यही तो है एंगल 90 डिग्री। तो आप कहोगे सर सी से ए बी पे जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे वो भी इस बी सी के कोलिनियर समपाती होगा, ओवरलैप करेगा बच्चों इसे ही। अब बचा अपना लास्ट वर्टेक्स बी। बी से अगर ए और सी के ऊपर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो ए और सी के बीच कहीं जाकर मिलेगा, इस बार इस साइड पे नहीं आएगा। लेकिन अपन ने क्या देखा कि ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है, ऑर्थो सेंटर वहां बनता है जहां पर ये तीनों एल्टीट्यूड आपस में मिलते हैं। और इस बार अपन देखें तो क्या तीनों के तीनों एल्टीट्यूड इस पॉइंट बी पर मिले। तो ध्यान रखना आज के बाद कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो अपना ऑर्थो सेंटर होता है वो कहाँ बनता है, वर्टेक्स पे। कौन से वर्टेक्स पे, उस वर्टेक्स पे जहां पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल में अपना बनेगा 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे। क्लियर है? एंगल बेस्ड ट्रायंगल में देख रहे हैं तो अब अपन थर्ड नंबर पे बात करेंगे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज में ये कहां बनता है। तो ध्यान से देखना, थर्ड नंबर पे अपन देखने जा रहे हैं अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। तो देखिए मैंने एक यहां पर ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बनाया बच्चों। ए, बी और सी। अपने को अगर ऑर्थो सेंटर बनाना है बच्चों तो क्या अपन सबसे पहले एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे और वो जहां पर मिलेंगे वो अपना क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। शीर्ष लंब। इस ट्रायंगल में ए शीर्ष के सामने की भुजा कौन सी है अपनी, बी सी। आप मुझे बताइए क्या ए से आप अभी बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं क्या? आप कहोगे सर नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों अपने को, इसके लिए अपने को सीबी को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सीबी को एक्सटेंड कर दिया बच्चों। हाँ अब सर अपन इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं 90 डिग्री का। क्या एक एल्टीट्यूड अपन ने बना लिया। एल्टीट्यूड ये अपना बच्चों, मैं अलग कलर से इसको लिख देता हूं ताकि अपने को पता रहे एल्टीट्यूड कौन सा। ये अपना एल्टीट्यूड बन गया है। ऐसे ही आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं सी वर्टेक्स की बात करूं तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ए बी। क्या अपन सी से ए बी पे लंब डालना चाहें तो अपने को क्या ए बी को आगे बढ़ाना होगा, अब अपन सी वर्टेक्स से ए बी पे एल्टीट्यूड बना सकते हैं। मैंने सी से होते हुए इस पे एक एल्टीट्यूड बना दिया। ये एंगल कितना 90 डिग्री। अब बचा अपने पास एक वर्टेक्स और वो कौन सा है, बी। क्या बी वर्टेक्स से एसी पर अपन बिना एक्सटेंड किए ही एल्टीट्यूड बना सकते हैं क्या? सर बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, बी से इस पे एक एल्टीट्यूड बना दिया। इस एल्टीट्यूड को मैं इधर भी तो बढ़ा सकता हूं। जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाओगे बच्चों तो ये इस पॉइंट पे आएगा। तो अपन ने देखा कि इस पॉइंट पर तीनों एल्टीट्यूड आके मिलते हैं, तीनों शीर्ष लंब। तो क्या ये अपना ऑर्थो सेंटर होगा? क्या इस बार ये अपना ऑर्थो सेंटर बनाया वो इस ट्रायंगल एबीसी के पूरा बाहर बना है क्या? तो ध्यान रखना अधिक कोण त्रिभुज में जो अपना लंब के अंदर होता है वो कहाँ बनता है, उस त्रिभुज के बाहर। न्यून कोण त्रिभुज में देखा था कहाँ, अंदर। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले शीर्ष पे और अधिक कोण त्रिभुज में बाहर। किसके बाहर? जिस शीर्ष पर ऑब्टूज एंगल बनता है, अधिक कोण बनता है, उसके बाहर की तरफ बनता है। हमेशा ध्यान रखना। यहां से एक चीज और थोड़ी सी आप ध्यान रखना बच्चों, एबीसी का ऑर्थो सेंटर यहां बना,
लेकिन अगर इस बार मैं बात करूं ट्रायंगल AOC की, AOC ट्रायंगल देखो कौन सा है अपना, AOC। इस बड़े वाले ट्रायंगल की अगर अपन बात करें, ABC को छोड़ो एक बार, और अगर अपन इसका ऑर्थो सेंटर ढूंढना चाहें, इस बार अपन AOC का ऑर्थो सेंटर ढूंढने जा रहे हैं, तो देखो बच्चों ये कहां बनेगा अपना। इसके लिए अपने को एल्टीट्यूड, आप मुझे बताइए, AOC की बात कर रहे हैं, AOC, ए शीर्ष के सामने की भुजा कौन सी होगी, OC। आप कहोगे सर एल्टीट्यूड बना दो, क्या ये 90 डिग्री ही नजर आ रहा है क्या आपको? तो इसके लिए क्या ये एल्टीट्यूड का काम करेगा? ठीक है बच्चों, AOC ट्रायंगल में O शीर्ष के सामने की भुजा कौन सी होगी, AC। AC पे भी मैं एल्टीट्यूड बना रहा हूं, क्या ये 90 ही है क्या? देखिए जरा सर, बिल्कुल ये 90 है, तो क्या ये एल्टीट्यूड हो गया? और लास्ट अपन बात करते हैं इस ट्रायंगल के शीर्ष C की। शीर्ष C के सामने की भुजा कौन सी बच्चों, AO। तो क्या C से AO पर ये ऑलरेडी एल्टीट्यूड ही है क्या? क्योंकि एंगल कितना है, 90। तो बताइए इस बार तीनों एल्टीट्यूड क्या इस वापस पॉइंट B पर आकर मिल रहे हैं? तो क्या इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर इस वर्टेक्स पे आ जाएगा क्या? बिल्कुल। तो क्या बताया मैंने, थोड़ा सा ध्यान से, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस पे। ट्रायंगल ABC अगर ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है तो इसका ऑर्थो सेंटर सबसे बड़े एंगल वाले शीर्ष के बाहर की तरफ बनेगा। लेकिन दो तो अपन यही रखें और इस ऑब्टूज एंगल वाले वर्टेक्स को एक बार छोड़ दें, तीसरा वर्टेक्स इस ऑर्थो सेंटर को ले लें, तो इस ट्रायंगल AOC का ऑर्थो सेंटर वापस उस वर्टेक्स पे आ जाता है जहां पर ऑब्टूज एंगल था। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो अपन ने देखो क्या पढ़ा, वापस से एक बार पूरा मैंने आप लोगों को बताया, ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर शीर्ष लंब जहां मिलते हैं, एल्टीट्यूड जहां मिलते हैं वहां बनता है, O से डिनोट करते हैं। किन्हीं भी दो शीर्षों से O पर बना हुआ एंगल अगर अपने को निकालना है तो तीसरे वर्टेक्स को 180 में से अपन माइनस कर देते हैं। जैसे BOC बच गया कौन सा, A, 180 माइनस A। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। उसके बाद अपन ने देखी पोजीशन कि किस प्रकार के ट्रायंगल में कहाँ बनते हैं। तो पहले अपन ने देखा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ बना था बच्चों, अंदर। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे, 90 डिग्री वाले शीर्ष पे। और लास्ट में अपन ने देखा अधिक कोण त्रिभुज, तो अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ बना, बाहर। किसके बाहर बच्चों, सबसे बड़े कोण वाले शीर्ष के बाहर, यानी ऑब्टूज एंगल वाले वर्टेक्स के बाहर की तरफ। नंबर 1। सेकंड नंबर पे अपन पढ़ेंगे इन सेंटर। कौन सा पढ़ेंगे, इन सेंटर, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र इन चारों सेंटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये सर्कल में भी काम आएगा। इन सेंटर देखो, एक बात मैं पहले ही बता देता हूं, अंतः केंद्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपन देखेंगे सभी प्रकार के ट्रायंगल में ये अंदर ही होगा। ऑर्थो सेंटर तो कभी वर्टेक्स पे जा रहा था, कभी बाहर, कभी अंदर, ये सब में अंदर ही होता है। मैंने आपको कहा कि हर सेंटर को पढ़ने से पहले अपन एक वर्ड पे बात करते हैं। जैसे ऑर्थो सेंटर पढ़ा था तो अपन ने बात की थी किसकी, शीर्ष लंब की। इन सेंटर पढ़ रहे हैं तो अपन बात करेंगे बच्चों कोण समद्विभाजक, या कोण द्विभाजक भी लिख सकता है इसे, एंगल बाइसेक्टर। क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में, एंगल बाइसेक्टर। थोड़ा सा अपन पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, एंगल बाइसेक्टर, जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में तोड़े। जैसे देखो ये अपना एक ट्रायंगल है ABC, AB और बच्चों C। अगर बात करें वर्टेक्स A की, इस पे बना हुआ क्या इंटीरियर एंगल ये है क्या, अंतः कोण। अब मुझे एक ऐसी लाइन बनानी है जो इस A को दो बराबर बराबर पार्ट में तोड़े, और आगे बढ़ा दूंगा, BC को कहीं ना कहीं जाके मिलेगा ही मिलेगा, मान लो D पॉइंट। ये जो आपने AD बनाया है वो एक ऐसी लाइन बनाई है
जो एंगल ए को दो बराबर पार्ट में तोड़ रही है, यानी ये भी a/2 तो इधर भी a/2। इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। सर क्या ये डी मिड पॉइंट होगा? मे बी नॉट, हो भी सकता है नहीं भी, कब होगा कब नहीं बात की बात, अभी अपन किसी भी कंक्लूजन पे नहीं जा रहे। एंगल बाइसेक्टर नाम दिखाई दे रहा है, बस इतना ही सोचना है कि ये दोनों कोण बराबर होंगे, बाकी चीजें आप मत। क्या सर ये एंगल 90 होगा कि नहीं, तो ये बाद में बात करेंगे अपन, अभी केवल एंगल बाइसेक्टर। कितने वर्टेक्स और रह गए? दो, एक तो बी और एक सी। क्या एक बी से भी अपन एंगल बाइसेक्टर बना सकते हैं? ऐसे ही एक सी से। ये एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? इन सेंटर बच्चों। तो कोई आपसे पूछ ले अंतः केंद्र किसे कहते हैं? पहली डेफिनेशन आपके सामने है बच्चों, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, वो क्या कहलाता है? अंतः केंद्र। एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो अपना क्या कहलाता है? इन सेंटर। एक बार डायग्राम बना लेते हैं। देखिए अपन पढ़ने जा रहे हैं इन सेंटर, अंतः केंद्र। इसको अपन आई से डिनोट करते हैं बच्चों। इन सेंटर को अपन आई से लिखते हैं। जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ABC। मैंने ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ए का एंगल बाइसेक्टर बना दिया मैंने AD। ये दोनों कोण बराबर a/2 a/2। ऐसे ही मैंने B वर्टेक्स से भी एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया बच्चों, BE। जितना एंगल ये उतना ही ये, पूरे को अगर अपन B कहेंगे तो ये भी B/2 होगा और ये भी B/2। लिख देता हूं एक बार में, a/2 तो ये भी a/2, और ऐसे ही ये B/2 तो ये भी B/2। और ऐसे ही अपन ने C वर्टेक्स पे भी एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर। ये टोटल एंगल C कहूं तो ये भी C/2 और ये भी कितना? C/2। क्या तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं? CF इसको नाम दे देते हैं। ये किस पॉइंट पर मिले? इस पॉइंट पे। तो ये अपना क्या बन जाएगा बच्चों? इस ट्रायंगल का इन सेंटर। जैसे अपन ने ऑर्थो सेंटर पे बना हुआ एंगल BOC निकाला था, उसी प्रकार अपन लोग इन सेंटर पे बना हुआ एंगल भी निकाल सकते हैं। या तो BIC पूछ सकता है, या आपसे AIC पूछ सकता है, या फिर अपने से AIB। किन्हीं भी दो वर्टेक्स के द्वारा इन सेंटर पे बना हुआ कोण आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान दो, एक अपन निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लो अपने को A पता है और BIC निकालना है, आगे भी सेम प्रोसेस रहेगा, तो ये एक अपन समझते हैं। आप मुझे बताइए, क्या मैं ट्रायंगल ABC में लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180? ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं बच्चों, तो क्या अपने पास a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू 90 आ जाएगा? क्या 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना डिग्री? 90। क्या यहां से मैं इसको अगर उधर लेके जाऊं तो लिख सकता हूं b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a/2? लिख सकते हैं ना? एक बार इसको यहीं छोड़ दीजिए। इस रिजल्ट पे अपन पहुंचे। ये बात की थी अपन ने ट्रायंगल ABC की। अब देखिए अपन बात करते हैं
ट्रायंगल बी आई सी, ध्यान से देखो ट्रायंगल बी आई सी कौन सा है, ये रहा बी आई सी। इस ट्रायंगल की अपन बात कर रहे हैं इस बार। इसका एक एंगल कितना है बेटा, b/2। ये एंगल कितना है, c/2। मुझे चाहिए बी आई सी। तो आप कहोगे सर अगर आपको बी आई सी चाहिए, तीनों का सम कितना होगा, 180। 180 में से इन दोनों को अगर मैं ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या ये निकल के आ जाएगा, 180 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपन। तो आप कहोगे सर अपने पास कौन सा आ जाएगा, एंगल बी आई सी निकल के आ जाएगा। तो बी आई सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में से दो जो ये एंगल हैं इनका टोटल घटा देना है। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं b/2 प्लस c/2, इन दोनों का सम अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों। क्लियर है यहां तक। आप मुझे बताइए b/2 प्लस c/2 की जगह मैं 90 माइनस a/2 लिख सकता हूं। तो जैसे ही आप इसकी जगह लिखोगे, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 90, साइन किसका है, माइनस का। लेकिन क्या ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट ओपन करोगे दोनों आपके पास वैल्यू उनके साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव तो नेगेटिव, और नेगेटिव है वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बच्चों। तो 180 माइनस 90 बच्चों 90 प्लस ए का हाफ a/2, ये निकल के आ गया एंगल बी आई सी। अब यहां से आज के बाद अपन थोड़ा सा याद रखेंगे इस चीज को कि किसी भी त्रिभुज में दो शीर्षों के द्वारा अंतः केंद्र पे बना हुआ कोण अगर आपको निकालना है, तो जो शीर्ष अपने पास रह गया, जिनको अपन ने इंक्लूड नहीं किया, बी और सी को इंक्लूड कर लिया, कौन सा बचा, ए, उसका हाफ, उसका कितना, आधा, किस में ऐड करना है, 90 में, वो आ जाता है। सेम देखो इसी तरीके से मान लो मैं आपसे ए आई सी पूछता, कौन सा पूछता बच्चों, ए आई सी। तो बताइए क्या यहां पर वर्टेक्स ए और सी इंक्लूड है, बच गया कौन सा, बी। इसका हाफ 90 में ऐड कर दो, 90 प्लस बी का हाफ। सेम वही प्रोसेस होगा पूरा। ऐसे ही आप मुझे बताओ अगर मैं आपसे ए आई बी पूछता, कौन सा एंगल पूछता बच्चों, ए आई बी। क्या यहां पर ए और बी आ गए, बचा कौन सा, वर्टेक्स सी, और इसका हाफ किस में ऐड कर देना है, 90 में। तो ये हो जाएगा 90 प्लस c/2। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। यानी कि इन सेंटर पे बना हुआ एंगल निकालना है तो 90 में बचे हुए वर्टेक्स पे बने हुए अंतः कोण का आधा जोड़ देते हैं 90 डिग्री में, तो अपने पास निकल के आ जाता है। इससे ये निकाल सकते हो तो फिर इससे वापस ये भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अपने पास रिलेशन निकल के आ गया। ये देकर ये पूछे या ये देकर ये, अपन इजीली पता कर सकते हैं। क्लियर। इन सेंटर पे बना हुआ एंगल निकाल लिया अपन ने। अब अपन देखते हैं, पोजीशन की बात करते हैं कि किस प्रकार के ट्रायंगल में कहां होगा। तो आप मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, जैसे अपन ने एल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे तो वो हो सकता है बी और सी के बीच में कहीं आ जाए, बी पे भी आ रहा है या फिर एक्सटेंड करने के बाद बाहर भी जा रहा था। लेकिन आप कैसा भी ट्रायंगल बनाएंगे, ध्यान से समझना, एक ही में देखते हैं, कैसा भी हो सकता है ये। आप इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर अगर बनाओगे, ये एंगल कितने भी डिग्री क्यों ना हो, 90 हो सकता है, 100 हो सकता है, 60 हो सकता है, जो आपने ये एंगल बाइसेक्टर बनाया और आगे बढ़ाओगे, क्या बच्चों ये बी सी भुजा को काटेगा ही काटेगा क्या, बी से इधर नहीं जा सकता, सी से इधर नहीं जा सकता, ये एंगल कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एंगल बाइसेक्टर कहीं पे भी बना लीजिए किसी भी प्रकार के ट्रायंगल में, वो सामने वाले साइड को बिना एक्सटेंड किए और बीच में कहीं काटते हुए निकलेगा ही निकलेगा। तो कैसा भी ट्रायंगल हो, कितने भी डिग्री का एंगल हो,
आपने को पता है जो अपन बनाएंगे एंगल बाइसेक्टर वो BC पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा, और तीनों इसी प्रकार बनेंगे, तो क्या तीनों अंदर ही इंटरसेक्ट करेंगे? तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि अंतः के अंदर कैसा भी ट्रायंगल हो सब में कहाँ बनता है? अंतर। अब देखिए इधर इसमें थोड़ा सा अपन और पढ़ेंगे। मैंने कहा था ये सबसे इम्पोर्टेंट है चारों सेंटर में, तो थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। सर्कल में भी अपन इन चीज़ों को पढ़ेंगे वापस से। होता क्या है बच्चों, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है अपने पास ABC, कैसा भी ट्रायंगल हो, एक्यूट, राइट, ऑब्टूज, क्या इन सेंटर अंदर ही बनता है क्या? मान लीजिए इसका इन सेंटर यहाँ पर है बच्चों, ये अपना क्या है? इन सेंटर। इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको सेंटर मानते हुए अपन एक सबसे बड़ा ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसकी तीनों साइड को टच करेगा। अगर इसको सेंटर मानूं तो इस सेंटर को लेते हुए एक सबसे बड़ा सर्कल बनाना पॉसिबल है जो इस ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा। सर क्या ये जरूरी है क्या तीनों को टच करेगा? तो देखो बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा सर्कल पे जाता हूँ एक बार और इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो आपका अपन आगे चलेंगे तो सर्कल में एक चीज़ पढ़ेंगे, आपने पढ़ी भी होगी कि सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट लें और उस पे दो टेंजेंट बनाएं, और इसी पॉइंट को मैं सेंटर से मिला दूं, तो आपको पता होगा ये एंगल कितना होगा? 90। ये भी कितना होगा? 90। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना हुआ कोण 90। आगे पढ़ेंगे सर्कल में। इन दोनों ट्रायंगल को अपन कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। देखो ये भी R, ये भी R बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, इसकी भी ये साइड है और इसकी भी। क्या ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है? एक भुजा बराबर है, दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर है, तो RHS नियम से क्या ये कॉन्ग्रेंट हो गए? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में अपने को पता है हर एक चीज़ बराबर होती है, तो अपन कहेंगे तीसरी साइड भी बराबर है। और ये भी आपको पता है कि दोनों टेंजेंट जो अपन ने बनाई है उनकी लंबाई बराबर होती है। क्यों? अपन ने प्रूव कर दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो आप मुझे बताइए क्या ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा क्या? यानी ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। अब देखो मुझे ये बताओ, मैंने क्या कहा? क्या एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं वही इन सेंटर होगा? तो कहने का मतलब ध्यान रखना, किसी भी वर्टेक्स को अगर आप इन सेंटर से मिला दो तो तुरंत समझ जाना ये दोनों कोण बराबर होंगे, यानी एंगल बाइसेक्टर ही होगा। एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट के इधर उधर से नहीं जा सकता, वरना तो तीनों मिलेंगे नहीं। इन सेंटर को किसी भी वर्टेक्स से मिलाओ, जैसे AI अगर आप मिलाते तो ये दोनों कोण क्या हो जाते हैं? बराबर। AI एंगल बाइसेक्टर ही होगा। अब देखो क्या ये सेम डायग्राम यहाँ बन रहा है क्या? ये एंगल बाइसेक्टर हुआ कि नहीं? ये कोण बराबर है, तो क्या ये सर्कल इन दोनों साइड को टच करा कि नहीं? ऐसे ही अगर बच्चों मैं बात करूं तो क्या इधर भी ऐसे बना सकता था? ये भी एंगल बाइसेक्टर सेम प्रूव कर सकते थे ऐसे 90 बना के, और ऐसे इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो ये भी आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगी। तो ये वही चीज़ है। तो हमेशा याद रखना कि इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको अपन सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो उस ट्रायंगल के अंदर बड़ा, सबसे बड़ा ट्रायंगल होगा, तीनों साइड को टच करेगा, और इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। अंदर बने वर्त का केंद्र होता है, तो इसका नाम क्या होता है बच्चों? अंतः केंद्र, इन सेंटर। तो क्या फिर इस वर्त को मैं अंतः वर्त बोल दूं? क्या बोल दूं? अंतः वर्त, अंदर बना हुआ वर्त। या इंग्लिश में बात करें तो अपन इसको इन सर्कल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इन सर्कल। तो आप मुझे बताइए इसकी जो रेडियस होगी ये वाली, क्या इसको मैं अंतः त्रिज्या बोल दूं? अंदर बने हुए वर्त की त्रिज्या, इंग्लिश में इन रेडियस बच्चों बोल सकते हैं कि नहीं?
अगर आपको एक ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, जैसे ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी, इन रेडियस को अपन स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। आपको तीनों साइड देकर उस ट्रायंगल की इन रेडियस पूछी जा सकती है। जैसे इन रेडियस पूछे, समझ जाना है अंदर बने हुए वर्त की त्रिज्या निकालनी है। चलो ये निकालने से पहले आप मुझे एक बात बताओ, ये भी आपने कहा इन रेडियस, क्या ये भी इन रेडियस और ये भी इन रेडियस? अभी देखो मैंने आपको बताया था कि ये इस वर्त के लिए स्पर्श रेखा है, टेंजेंट, ये त्रिज्या, क्या ये कोण 90, ये एंगल भी 90। क्यों? क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच बना हुआ एंगल कितना होता है बच्चों? 90। एक बात और याद रखना कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की अगर डिस्टेंस निकालनी होती है तो मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डालने पे आती है। तो आपको मैं ये कहूँ कि ए से आई बी की दूरी, तो मिनिमम दूरी क्या ये आर ही रही। ऐसे ही ए सी से दूरी भी आर और बी सी साइड से भी दूरी कितनी है? आर। तो बच्चों इन सेंटर की एक और डेफिनेशन अपने सामने आ गई है। टोटल 3 तरीके से आप इन सेंटर को डिफाइन कर सकते हो। पहला, जहां अंतः कोणों के कोण समद्विभाजक मिलते हैं, अभी यही पढ़ा है, उसको अपन क्या कहते हैं? इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, इंटीरियर एंगल्स के, सॉरी। दूसरा मैंने भी आपको बताया था, एक ऐसा पॉइंट होता है ट्रायंगल के अंदर, इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको केंद्र मानते हुए एक ऐसा सर्कल वर्त बनाना पॉसिबल है जो उसकी तीनों साइड को टच करे, अंदर बने हुए वर्त का केंद्र। और थर्ड, आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक किसी भी ट्रायंगल के अंदर इन सेंटर एक ऐसा बिंदु होता है जिसकी तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, वो जिसकी तीनों भुजाओं से बराबर दूरी होती है। तो 3 डेफिनेशन हो गई, ये याद रखना। कोई से भी आप कह सकते हो। कोई आपसे पूछता है इन सेंटर क्या है? इंटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर, अंतः कोणों के कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं। दूसरा, अंदर बने सबसे बड़े वर्त का केंद्र ही अंतः केंद्र होता है। तीसरा, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित किसी त्रिभुज के अंदर एक बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र। तो अपने पास 3 डेफिनेशन हो गई। उम्मीद है समझ पाए आप लोग। अब बात करते हैं वापस से इन रेडियस पे। किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर मैं आपको दे दूं और फिर आपको पूछूं कि उसकी इन रेडियस स्मॉल आर कितनी होगी, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, तो देखो कैसे निकालते हैं अपन। एक बार समझते हैं कैसे आया और फिर आज के बाद थोड़ा सा इसको डायरेक्ट ध्यान रखेंगे ताकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए, बेटा मैं इन सेंटर से तीनों वर्टेक्स को मिला रहा हूं, बी से भी मिला दिया आई को, ए से भी मिला दिया और सी से भी मिला दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मैं यहां पर ये कह सकता हूं क्या कि ट्रायंगल ए आई बी प्लस ट्रायंगल बी आई सी प्लस ट्रायंगल सी आई ए, इन सब का एरिया क्या पूरे ट्रायंगल एबीसी के एरिया के बराबर आना चाहिए? इन तीनों ट्रायंगल के एरिया का सम करके अगर अपन ऐड करें तो क्या पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर आना चाहिए? जी सर, आना चाहिए। क्या बच्चों एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। जिस भुजा को आधार मानते हो उसके सामने वाले शीर्ष से उस पर लंब डाला जाता है, उसी को अपन ऊंचाई की तरह यूज करते हैं। एल्टीट्यूड ही हाइट का काम करती है। आप मुझे ये बताइए, ए आई बी में इस भुजा सी को मैं आधार मान लूँ तो ये आर जो डिस्टेंस है वो ऊंचाई का काम करेगी? बिल्कुल करेगी। तो क्या बच्चों ए आई बी का एरिया 1/2, 1/2, आधार कितना सी और रेडियस कितनी आर, लिख सकता हूँ। ऐसे ही बच्चों बी आई सी त्रिभुज में देखें अपन, इस भुजा को आधार तो ये ऊंचाई वापस से आर, इस बार बेस कितना है ए, तो क्या बी आई सी का एरिया को मैं 1/2, बेस कितना ए और हाइट कितनी आर, लिख सकता हूँ। और लास्ट ए आई सी, इस ट्राइंगल का एरिया, इस बार इस साइड को मैं बेस मान रहा हूँ तो ये आर जो होगी वो हाइट, तो इस बार बेस कितना है बी, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/2, बेस कितना बी, हाइट कितनी आर,
और ये पूरे ट्रायंगल का एरिया एक बार मैं डेल कह देता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, क्या यहाँ से अपन आर कॉमन ले लें? जैसे ही मैंने आर कॉमन लिया तो बच जाएगा क्या, 1/2 ए, 1/2 बी, 1/2 सी, 1/2 भी मैं वापस से कॉमन ले लूँगा, या ऐसा करो एक बार 1/2 आर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, सी, यहाँ से ए, यहाँ से बी, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर इसका एरिया 1/2 आर इधर लिख दिया इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्या ये पैरामीटर होता है क्या, परिमाप? और ये क्या है, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। आर बराबर इधर तो क्या है, एरिया, और ये क्या है बेटा, पूरा अर्ध परिमाप। तो अपन इसको लिखते हैं किससे, एस से। ये तो क्या है, क्षेत्रफल, ट्रायंगल का एरिया, और ये उसका क्या है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। एस कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सर एरिया, बच्चों अगर आपके पास तीनों साइड है ए बी सी, तो हीरोज का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एरिया निकालने का, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस वापिस से वही सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप है। तो आज अपन ने क्या देखा, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर आपको गिवन है तो क्या उस ट्रायंगल की इन रेडियस निकाल सकते हैं। इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, या कह सकते हो डेल अपॉन एस। ये जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है वो सभी प्रकार के ट्रायंगल में अप्लाई होगा, भले ही वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, या फिर ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल हो। आप सभी ट्रायंगल में इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन देखो मोस्टली आपको इन रेडियस का जो यूज होता है, पूछा जाता है, वो या तो आपसे पूछता है राइट एंगल ट्रायंगल में, या आपको मोस्टली पूछा जा सकता है किसमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ये फॉर्मूला वहाँ भी काम करेगा, मैंने क्या कहा, सबके लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर इतना लेंदी नहीं करके थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे देखो, तो इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप। ये जो अपन ने फॉर्मूला निकाला ये सभी प्रकार के ट्रायंगल के लिए है बच्चों। अब देखो अपन यहां पर बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर अपन बात करें, इसकी अपने को क्या निकालनी है, इन रेडियस, ये वाली आर निकालनी। इस भुजा को ए बोल देता हूँ, इसको क्या बोल देता हूँ, बी, या ऐसे करो ए बी सी छोड़ो, ताकि इसको बोल दिया मैंने परपेंडिकुलर यानी लंब, इसको आधार यानी कि बेस, और इसको कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। लाल बट्टा का वाला यही, लंब परपेंडिकुलर पी भी लिख सकते हो, बेस को बी लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज को एच लिख सकते हो, लंब, आधार और कर्ण, तीनों भुजा आपको पता है। ठीक है, टच कर रहा है भाई से ना। अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है, तो आप आर निकालने के लिए अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा, डेल अपॉन एस, पढ़ा कि नहीं, ध्यान दो इधर। इस ट्रायंगल का एरिया अपने को पता है, ये एंगल कितना होता है, 90। क्या बच्चों में लिख सकता हूँ क्या, 1/2, बेस की जगह तो क्या लिखेंगे, आधार, और हाइट की जगह क्या होगा, लंब, लिख सकता हूँ a इंटू एल। अर्ध परिमाप की बात करते हैं, अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का टोटल का हाफ। तो आप कहोगे सर लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, और इसका क्या करना है, हाफ, यानी इंटू 1/2। क्या ये इसका सेमी
पेरीमीटर होगा। क्या बच्चों 1/2 से मैं 1/2 को कैंसिल कर दूं? सर कर सकते हैं। अपने पास आधार इंटू लंब और नीचे लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे लंब प्लस आधार माइनस के, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया बच्चों, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज रहने दीजिए। इसको मैं a मान लूं, इसको b, इसको क्या माना a और k को क्या बोल रहा हूं मैं b। तो देखो आपके पास डिनोमिनेटर में अलजेब्रा पे पढ़ेंगे अपन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट बन गया बच्चों। तो आप कहोगे सर ऊपर अपने पास क्या है, आधार इंटू लंब, ब्रैकेट में लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, ए का स्क्वायर, ए इस पूरी वैल्यू को तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, एल प्लस ए का स्क्वायर बच्चों माइनस बी स्क्वायर, बी किसको बोल रहे हैं अपन, के को। समझ में आया? ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज रखो, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण। आप मुझे बताइए इसका स्क्वायर, इस ब्रैकेट को अपन ओपन करें तो क्या आएगा बच्चों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू ए या ए इंटू एल, जो भी लिखना चाहो एक ही बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से मैंने इसको ओपन कर लिया, माइनस के स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताइए कि एक समकोण त्रिभुज के लिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बच्चों के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, क्या ए एल से ए एल कट जाएगा, तो क्या रह गया अपने पास, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टे 2। आज के बाद ध्यान रखना, देखते ही निकाल लोगे आप, तीनों साइड अगर आपको पता है, ए बी सी तीनों भुजाएं अगर दे रखा है तो ध्यान रखना लंब और आधार को जोड़ना है, कर्ण को घटा देना है, जो भी वैल्यू बचे उसका क्या कर देना हाफ। मान लीजिए बच्चों मैं आपको कहूँ ये साइड 3 है, ये कितनी है 4 और ये कितनी है 5। अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते तो देखो कैसे करते, 1/2, या तो आप पहले हीरोज के फॉर्मूले से एरिया निकालोगे बड़ा हो जाएगा, या डायरेक्ट निकाल लो, आधार गुना ऊंचाई बट्टे में परिमाप का आधा, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 का आधा करो बच्चों 6, 3 से काट दो कितनी बार, 2 बार, नीचे भी 4 ऊपर भी 4, क्या रेडियस 1। ये पूरा यूज करना पड़ता, लेकिन अब देखो अपना कितना आसान हो गया, लंब और आधार को जोड़ो 3 + 4, कर्ण को घटा दीजिए 5/2, 7 - 5 2, 2/2, क्या आंसर वही है 1। तो याद रखना डेल अपॉन एस सब में अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड आपको गिवन हो, ट्रिपलेट आपको कहीं भी दिखाई दे, तो आप डायरेक्ट कीजिए इन रेडियस निकालने के लिए, ना एरिया की जरूरत ना सेमी पेरीमीटर की जरूरत, दो साइड लंब और आधार को जोड़कर हाइपोटेनस कर्ण को सब्ट्रैक्ट करो और जो भी वैल्यू है उसका हाफ कर देना, आपके सामने क्या होगी इन रेडियस, याद रहेगा। अब अपन बात करते हैं इसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल की, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है तीनों साइड बराबर होंगी, ये भी ए तो ये भी ए तो ये भी ए, इसकी निकालनी है इन रेडियस। आर निकालने का फॉर्मूला बताइए, डेल अपॉन एस, यही पढ़ा है क्या बच्चों? आपको पता है एक समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला अपना होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, पढ़ा है। अर्ध परिमाप ए 3a पैरामीटर है तो हाफ करोगे 3a/2, डेल अपॉन एस लिख दिया मैंने। ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, √3 से इसे काट दो √3, ऊपर क्या है अपने पास a/2 और बट्टे में क्या है √3, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको समबाहु त्रिभुज की साइड दे रखी है वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों से बचेंगे,
डायरेक्ट अपन यहाँ से लास्ट की स्टेप को थोड़ा याद रख सकते हैं। उसकी भुजा को 2√3 से डिवाइड कर देना, डायरेक्ट इन रेडियस आ जाएगी। इन रेडियस देकर साइड पूछ ले तो अपने को पता है 2√3 से इन रेडियस को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर आके, तो उसकी क्या निकल के आ जाएगी, साइड। तो ध्यान रखना डेल अपॉन एस सबके लिए अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो आर निकालने के लिए परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनियस बाई 2, या लिख सकते हो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2। और अगर एक अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, तो आर निकालने का अभी अपन ने पढ़ा था कि साइड को किससे डिवाइड करेंगे, 2√3 से। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप मेंसुरेशन में देखेंगे इससे रिलेटेड। देखो इसमें थोड़ा सा अपन और भी पढ़ेंगे, लेकिन आज अपना क्लास का टाइम हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ते हो इनको साथ साथ लिखो, अपने नोट्स बनाइए। कुछ चीज़ें जैसे मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, वो आप नोट करके भी रख सकते हैं, तो आपके पास धीरे धीरे ज्योमेट्री के बहुत अच्छे नोट्स होंगे। आप इन्हें रिवाइज करें। जब तक मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ तब तक आप इस थ्योरी को शुरू से अब तक जितना पढ़ा है रोज़ रिवाइज किया करें बच्चों, और इस तरीके से आप खुद लिखा करें, नोट्स बनाइए, फिर उसे बिना देखे हुए दूसरी कॉपी में आप नोट करो, आपकी ज्योमेट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।